अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। 1.2 में वो कहते हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। कि आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, आपने उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, पेज नंबर मैंने ऊपर मेंशन कर दिए कि 13 पे है आपका ये एक्सरसाइज। तो हम रैशनलाइज करेंगे 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है ना, तो उसका कॉन्जुगेट लें। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो बी की वैल्यू होती है ना, उसके साथ हमने क्या कर देना होता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर। अब जैसे कि हमारा क्या था, प्लस, तो मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं यही वैल्यू लिखूँगी, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखिए, अब न्यूमरेट अगर होते यहाँ पे प्लस तो हम चले एलसीएम ले लेते, लेकिन मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते। 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज़ आ जाएगा। उसको मैं अभी क्लोज़ करना आपको बताती हूँ कि उसको हम क्लोज़ कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर या तो चाहे आप इसको कट कर लो, या आप क्या कर सकते हो कि इसको शॉर्ट फॉर्म कर दो। जैसे कि मैं कहती हूँ कि ए हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी हो, ठीक है, और ए माइनस बी हो, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है। ये देखिए, ए का स्क्वायर ए माइनस ज़ा ए बी, ए प्लस ए बी ज़ा ए बी, ये आपस में मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर। देखिए, इन दोनों को हमने बारी बारी मल्टीप्लाई कर, ए को पहले इन दोनों से किया, फिर बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए, ये दोनों सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, इनको कैंसिल आउट कर दोगे, तो पीछे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मीन्स कि अगर जहाँ पे ये लिखा हो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे 30/4 माइनस स्क्वायर रूट 3। डन। अब ये देखिए, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3। अब ये देखिए, 30/4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16, माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या आया, 3। अब इसको माइनस काटे नीचे, तो वो क्या आएगा, 30/4 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे क्या है, 13 से गया, तो आपके पास आंसर क्या आया है, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 2 भी एज इट इज़ सेम है, क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन 3, अब हम इसको रैशनलाइज करवाते हैं, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। रैशनलाइज करवाने लगी हूँ। हमने क्या कहा था, डिनोमिनेटर को करते, लेकिन इसका कोई भी ए बी ये अकेला है तो हम इसको ए ही कहेंगे, इसकी कोई बी वैल्यू नहीं है। तो हम इसी को रैशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे। अब न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, -1। अब ये देखिए, दोनों सेम है, ठीक है, और 2 वैल्यूज़ है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 क्या मिलकर हो जाएगी, 2। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब मोस्टली बच्चे सोचते होंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल कैसे होता है। ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है।
और जो हमारा स्क्वायर होता है वो क्या होता है 2। तो ये जब आपस में मिलते हैं ना तो ये न्यूमरेटर में होता है और जो स्क्वायर रूट का 2 होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। इस वजह से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट का आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट 5 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 के साथ, ये अंदर हम इसको ले लेंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट है तो 5 2 के साथ चला जाएगा और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया स्क्वायर रूट 5। नीचे आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया था तो वो क्या आया 5 एंड देन 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5, यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब 5 वाला पार्ट है, ठीक है, तो ऊपर आपका माइनस में, नीचे प्लस में है, हमने उसको रैशनलाइज करना है। अब डिनोमिनेटर आपका प्लस में है तो अब आप किससे करोगे, माइनस वाले से, तो आपने सेम नीचे भी माइनस से ही उसको मल्टीप्लाई करना है। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ऊपर वाला कैसे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला तो हम कहते चले फार्मूला बन जाता है, लेकिन ऊपर वाला ए वाला इन दोनों से पहले होगा, फिर बी वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सेम एज इट इज़। ये देखिए ए वाला ए से, फिर ए वाला बी वाले के साथ मल्टीप्लाई, वो स्क्वायर रूट 2 था, देखिए स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 दोनों सेम सेम है, दोनों स्क्वायर रूट में है, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एज इट इज़ सेम हमने यहाँ पे भी किया। फिर देन 2 स्क्वायर रूट थे तो हमने उसको क्या किया है, उसको क्लोज करके लिख लिया है, क्योंकि इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, तो वो जब 1 1 जब ऐड होती है तो वो क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। अब नीचे वाला तो फार्मूला बन रहा था सेम एज इट इज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लगा दिया। अब ऊपर देखे, ये देखे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा एंड देन यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, नीचे भी जो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल आउट किए एंड देन इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे किया। 3 माइनस के, ये 3 2 6 स्क्वायर रूट 6 आ गया माइनस स्क्वायर रूट 6, और ये क्या आ गया +2। अब +2 और 3 क्या हो गया आपके पास। अब ये देखिए इसके यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे भी क्या है 1, तो वो 1 1 क्या हो जाएंगे 2, तो 3 और 2 कितना हो गया +5, ठीक है, वो हमने लिखा। अब ये देखिए, अब जो हमने माइनस किया था 3 माइनस 2, उसका आंसर क्या आया 1, तो वो आप यहाँ पे लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आपके रिमेनिंग 3 पार्ट्स रह गए तो कोशिश कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपने आज वाले लेक्चर को अच्छे से समझा होगा और कोशिश कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करें, मैथ प्रैक्टिस से आता है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to like, comment, and share.